अस्सलाम वालेकुम जी। मूंगफली की को संभालने में बहुत से मराइल होते हैं और उसमें एक अहम तरीन मरला मूंगफली की चुनाई भी है। चुनाई का मरला जी इसमें होता ये है कि जो दाने बहुत ज़्यादा पक जाते हैं वो पौधे के साथ नहीं आते, उनका पौधे के साथ जो कनेक्शन होता है वो कमज़ोर हो जाता है पकने की वजह से, और इस वजह से वो ज़मीन के अंदर ही रह जाते हैं। जब छंटाई होती है ब्लेड के बाद तो वो जो बड़े बड़े सेहतमंद दाने होते हैं वो ज़मीन के अंदर ही रह जाते हैं। दूसरी रीज़न ये होती है कि अगर पानी का छिड़काव ना किया जाए या बारिश ना हो जब ब्लेड लगा रहे हों, तो उस वजह से भी बहुत बड़ी बड़ी चिल्लें निकलती हैं, जिसकी वजह से बहुत सी मूंगफली ज़मीन के अंदर ही रह जाती है। कि बहुत ज़्यादा कीचड़ हो तो तब भी ये मसला हो जाता है। और चौथा रीज़न कि ब्लेड का नकारा होना, बहुत ज़्यादा गहरा ब्लेड लगा दें या बहुत कम ऊपर से छिलाई कर दें, तो इन तमाम वजूहत की बिना पर मूंगफली जो है वो ज़मीन के अंदर रह जाती है। तो चुनाई करना जो है वो काफ़ी मेहनत तलब काम है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हाथों की ज़रूरत होती है, ज़्यादा से ज़्यादा बंदों की ज़रूरत होती है। चुनवाई करने वाली फैमिलीज़ जो आती हैं वो जब चुनाई करती हैं एक तरतीब के साथ, एक जो खेत है वो एक साइड से शुरू करते हैं और इस तरह के निशानात लगाए होते हैं। ये कुछ स्टैचू नहीं है, अगर कैमरा मैन जूम करके दिखाए तो ये स्टैचू नहीं है, बल्कि ये वो निशान है जो लगाया हुआ है इस टीम ने जो चुनाई करती रही है। इस तरह के निशानात जो हैं वो लगाते जाते हैं और चुनाई करते रहते हैं, और आखिर में फिर वो जो मालकान होते हैं ज़मीन के उनके साथ बैठ के तो आधा हिस्सा उन्हें दे देते हैं और आधा वो खुद रख। जैसे ये सामने भाई जो हैं इन्होंने चुनाई कंप्लीट कर ली है। अभी टाइम हो गया है क्योंकि मगरब का टाइम हो गया तकरीबन, तो अब घर जाने का टाइम है। इस वजह से यहाँ पे ये बटारा हो रहा है। बटारा 50-50% पे हो रहा है जी। 50% किसान को जाएगा, 50% मेहनत करने वाले जो हमारे भाई हैं उनकी तरफ जाएगा। मूंगफली का रेट अच्छा खासा है, तो अच्छा रेट होने की वजह से एक फ़ायदा ये भी होता है कि जो चुनाई करने वाले हैं उनको भी फ़ायदा हो जाता है बहुत ज़्यादा, और जो किसान है उसके लिए भी ये फ़ायदेमंद है कि उसके लिए अपनी रात तक अगर महदूद रहे तो वो खुद तो चुनाई नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ये जी यासर भाई हैं, इनसे पता करते हैं कि जो चुनाई है ये हमारे गाँव के साथ ही इनका गाँव है, मेरे कज़न भी हैं, भाई भी हैं। इनके गाँव में क्या रिवाज है और कैसे चुनाई की जाती है, क्या रेट है उसका? जी यासर। अस्सलामुअलैकुम। हमारे गांव में भी ऐसे ही रिवाज है जैसे आपके गांव में है। मतलब जो चुनाई वाले होते हैं वो आधी मूंगफली वो लेके जाते हैं और मालकान जो है आधी फली उनको जाती है मूंगफली। और इसी तरह दिहाड़ी वाला निज़ाम भी है। कुछ लोग जो है वो दिहाड़ी पे चुनाई करते हैं, यानी जो चुनने वाला होता है उसको कीमत दे देते हैं एक दिन की दिहाड़ी मजदूरी। अस्सलाम वालेकुम। नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे हैं जी हमारे साथ। क्या नाम है बेटा आपका? आयजा नसीर। आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ऑफ कोर्स जो दिहाड़ी पे अगर चुनवाई हो तो वो जो काश्तकार है, किसान है, उसके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लेकिन चूँकि ये एक ऐसा फसल है जो कि खुश्क मेवाजात में इसका शुमार होता है और हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो इसको हासिल करे या अपने घर ज़ख़ीरा करे या उसको बेच के उसको ज़्यादा नफ़ा हासिल हो। तो यहाँ पर जो लोकल मज़दूर लोग हैं, उनकी कम्युनिटी है, उनका आपस में ये एक किस्म का समझौता है कि हमने इसको दिहाड़ी पे जो है वो नहीं करना, हमने इसको बंटवारे के सिस्टम पे ही इसको कंटिन्यू करना है। तो काश्तकार के लिए तो दिहाड़ी में ज़्यादा मुनाफा है, लेकिन जो मज़दूर लोग हैं उनका ये मानना है कि हम बंटवारे वाला जो सिस्टम है वो अगर चलता रहे तो वो ठीक है। जी जी। अगर बंटवारे में जी देखा है हमने कि जो चुनाई हुई है उसमें तकरीबन 30-30 किलो भी लेके गए हैं। हाँ जी। तो 30 किलो आज के रेट में कितनी बनती है? अगर अगर रफ एस्टिमेट उसका लगाएं तो एक मन जो है वो 16,000-17,000 रुपये का है। तो अगर उसने 30 किलो बंटवारे के बाद उसको 30 किलो हासिल हुई है तो इसका मतलब है कि एवरेज के लिहाज से 12-13,000 रुपये की दिहाड़ी लगा दी। दिहाड़ी लगा दी। और उससे ज़्यादा ये है कि उनको एक मेवा हासिल होता है, जिस सेटिस्फेक्शन एक फसल की, एक मौसम के लिहाज से जो है ना वो एक प्लस है उनके लिए कि हम कमेटी डाली हुई है और कमेटी कोई ना कोई वो बड़ा काम कर लेते हैं सीजन में। तो ये तो बड़ा फ़ायदा है जी, और इसी वजह से तो सारी बरकतें हैं, सारी रहमतें हैं। अल्लाह पाक सबको सलामत रखे। हाँ। इट्स टाइम टू डिपार्ट। जाने का वक्त हो चुका है। अब घर की तैयारी है।
एक भाई मोटरसाइकिल पे है, मेरे पास होगी गाड़ी। बड़ा होने का ये एडवांटेज है, ये कह रहे हैं आप गाड़ी ले जाएं। छोटा भाई ट्रैक्टर लेके आएगा और वकास जो है वो वाला ट्रैक्टर लेके आएगा।